ये अभ्यास है वो बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए और कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सबसे शानदार अभ्यास। पश्चिम मतलब होता है पिछला, उतान मतलब खिंचाव। कहने का मतलब है जो पीछे का भाग कमर है उसमें ये खिंचाव उत्पन्न करता है और हमारी जो बैकबोन है, जो रीढ़, उसको भी फ्लेक्सिबल बनाता है। इस अभ्यास की प्रक्रिया को भी अपन शुरुआती तौर पे 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं, फिर इसमें रुकने का अभ्यास किया जाता है। अगला अभ्यास है जिसका नाम है स्थित कोणासन। स्थित कोणासन का मतलब है बैठ कर किया जाने वाला कोणासन। इसमें दाएं हाथ का जो पंजा है वो बाएं पैर को और बाएं हाथ का दाएं पैर को स्पर्श करेगा। लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास के साथ और एक लय के साथ, गति के साथ इस अभ्यास को अपन दोहरा सकते हैं। यह अभ्यास है बड़े पेट और कमर की साइड की चर्बी को कम करने के लिए। वैसे तो किसी भी अभ्यास के लिए कोई तय सीमा नहीं है कि इस अभ्यास को इतने समय तक करना है, लेकिन जब आप शुरुआती तौर पे कर रहे हो तो हर एक अभ्यास को एक सूक्ष्म स्तर तक ही करना होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगले अभ्यास की तरफ अपन बढ़ते हैं जिसका नाम है मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए अपन को बैठना होगा वज्रासन के भीतर। मंडूक कहते हैं मेंढक की तरह किया जाने वाले आसन है, ये कहते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए वज्रासन में बैठ गए, दोनों हाथों की मुठ्ठियां बंद, अंगूठा अंगुलियों के बीच में रहेगा। लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को बाहर निकालते हुए और दोनों मुट्ठियों को नाभि के बराबर में लगाते हैं, आगे की तरफ झुकना होता है ऐसे। जितनी देर सहजता के साथ अपन श्वास को बाहर रोक के रख सकते हैं उतनी देर इस स्थिति में अपन को रुकना है। पुनः जब श्वास अंदर बढ़ना हो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराते हैं। लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। मंडूकासन के फायदों पर अगर गौर किया जाए तो यह डायबिटीज को, कहने का मतलब है शरीर में शुगर के लेवल को कम करने के लिए, साथ ही साथ जिनको नाभि डिगने की दिक्कत है उनके लिए भी, और बड़े हुए पेट को कम करने के लिए भी बहुत ही शानदार अभ्यास जिसे अपन कहते हैं मंडूक आसन। एक बार पुनः इस अभ्यास को अपन दोहराएंगे। साथ ही साथ 72,72,10,210 नाड़ियों का जो ये केंद्र है, नाभि केंद्र, उसको भी ये सुचारू कर देता है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी नसें फैली हुई हैं उन सब का जो स्टेशन है वह है नाभि, तो इसको भी ये सुचारू कर देता है। अब मंडूकासन का दूसरा पोज है। इसमें पहले बाईं हथेली को नाभि के ऊपर रखेंगे, फिर दाईं हथेली को रखा, वही प्रक्रिया। लंबा गहरा श्वास लिया, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। मंडूकासन के अभ्यास का जो पहला, मंडूकासन के 2 अभ्यास है, उसमें पहले अभ्यास को अपन 3 से 5 बार, दूसरे अभ्यास को 2 से 3 बार अपन दोहरा सकते हैं। और जो इससे विशेष फायदे अगर प्राप्त करना चाहते हैं वह इस अभ्यास को की आवृत्ति को बढ़ा भी सकते हैं। पुनः ऊपर की तरफ उठेंगे। इसी में अगला अभ्यास है जिसे कहते हैं शशांक आसन। शशांक आसन करने के लिए दोनों हाथों को लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ झुकना होता है। जिनको लो बीपी की शिकायत है वो शशांक आसन का अभ्यास ना करें, बाकी सभी सामान्य योगाभ्यास इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं।
ध्यान रहे जब अपन इस अभ्यास को एक सूक्ष्म स्तर पर दोहरा रहे होते हैं तो श्वास को हमेशा बाहर रोके रखना होता है, और जब दीर्घ अवधि तक अपन इस अभ्यास की प्रक्रिया को दोहराते हैं तो श्वास प्रवास की गति को सामान्य भी रख सकते हैं। पुनः ऊपर की तरफ उठेंगे, पुनः लंबा गहरा श्वास, भराड़ श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकना होता है। ध्यान रहे जब भी किसी आसन विशेष में श्वास प्रवास को बाहर रोकने या अंदर रोके रखने के बारे में अगर नहीं बताया जाए तो श्वास प्रवास की गति को बिल्कुल सामान्य रखा जाता है, अन्यथा पूरक या रेचक के अनुसार अनुसरण किया जाता है। पुनः उठेंगे और एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास बढ़ते हुए और श्वास को बाहर निकाल कर आगे की तरफ झुकेंगे। यह अभ्यास डायबिटीज़ को कम करने, साथ ही साथ जिनको माइग्रेन की दिक्कत है उनके लिए, सर दर्द की शिकायत है उनके लिए, और शरीर में थकान को कम करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन को सुचारू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शशंक आसन, शशंक कहते हैं खरगोश को। अब पुनः दोनों हाथों को ऊपर उठाया और हाथों को ऊपर उठाकर घर्षण करेंगे, और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को पहले आंखों के ऊपर और फिर पूरे चेहरे के ऊपर लगाएंगे। ये कुछ अभ्यास है जो खड़े होकर किए जाने वाले हैं, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। पहला अभ्यास है कोणासन। दोनों पैरों के बीच रखेंगे अपन 2.5 से 3 फीट का फासला, और फिर दाएं पैर का, दायां हाथ है वो बाएं पैर को और बायां हाथ है वो दाएं पैर को स्पर्श करेगा। कुछ इस प्रकार लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास के साथ और एक गति के साथ, लय के साथ इस अभ्यास को दोहराना होता है। ऊपर वाला अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है त्रिकोणासन। यह तथा कोणासन, त्रिकोणासन के लिए फासला होगा रहेगा लंबा गहरा श्वास बढ़ते हुए पहले दाएं हाथ को उठाएंगे और बाएं तरफ झुकना होता है ऐसे। जितना सहजता के साथ अपन इस स्थिति में झुक सकते हैं उतना अपन को झुकना है, और जितनी देर सहजता के साथ अपन रुक सकते हैं उतनी देर अपन को रुकना है। पुनः सहज स्थिति में आएंगे और दूसरी तरफ से इस अभ्यास को दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास बढ़ते हुए बाएं हाथ को उठाएंगे और दाएं तरफ जितनी सहजता के साथ अपन झुक सकते हैं अपन को झुकना होता है, और जितनी देर अपन श्वास को बाहर रोक के रख सकते हैं उतनी देर रुकना होता है। इस अभ्यास की प्रक्रिया को अपन गति के साथ में भी दोहरा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आइए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जो जिसका नाम है गति में कटी चक्रासन। दोनों हाथ कमर के ऊपर रहेंगे, दोनों पैरों के बीच फासला रहेगा 2.5 से 3 फीट का, और कमर को गोल गोल घुमाना है दोनों तरफ से कुछ इस प्रकार। ये जो अभ्यास है वो कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सबसे शानदार है। इसमें श्वास है वो सामान्य रहेगा, लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास के साथ। लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि
दोनों तरफ से इस अभ्यास की प्रक्रिया को दोहराना होता है। और योग अभ्यास के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल एक अभ्यास और है। इसमें करना क्या है, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे तरफ झुकना होता है और श्वास को बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, कुछ इस प्रकार। लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास के साथ सामर्थ्य और सहजता के साथ हर एक योग अभ्यास में ध्यान भी रखें। ये जो अभ्यास है ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए शानदार अभ्यास। जिनको कोरोना हो जाए उनके लिए नहीं, ये इंतजार नहीं करना है कि अपन को कोरोना हो जाए तभी करना है, कोरोना से पहले ही करना है। अब इसी में अगला अभ्यास है पादहस्तासन। दोनों पैरों के पंजे आपस में मिले हुए रहेंगे। दोनों हाथों को लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ। ये सर को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। दोनों हाथों के पंजे हैं वो पैरों के पंजे के बराबर रहेंगे और सर को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। या फिर इसमें अपन रुक भी सकते हैं, जितनी देर सहजता के साथ इसमें रुक सकते हैं। ध्यान रहे घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, हथेलियां जमीन से स्पर्श, अगर स्पर्श नहीं रहती तो इस प्रकार से भी अपन रख सकते हैं, अन्यथा हथेलियां जमीन से स्पर्श रहेंगी। और इस अभ्यास में अपन जितनी देर सहजता के साथ रह सकते हैं उतनी देर रुकना होता है। ये पुनः ऊपर की तरफ उठेंगे और एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास, प्रश्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकना होता है, हथेलियां जमीन से स्पर्श रहेंगी और सर को घुटने से लगाने का प्रयास करना। ध्यान रहे घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, घुटनों को उठाना नहीं है। जय श्री राम। ये घुटने बिल्कुल सीधे रखें, हथेलियां जमीन से स्पर्श रहेंगी। ये अब पुनः ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। उसके योग के लिए वो नहीं है कि नहीं हो सकता, जरूर। अब भी कुछ अभ्यास है, जैसे दोनों पैरों के पंजे फिर से मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर और हल्की हल्की उठक बैठक पैरों के लिए। ये पैरों के जो पंजे हैं, घुटने हैं, वो बिल्कुल मिले रहेंगे
और अर्ध बैठक, पूरा नहीं बैठना, बिल्कुल आधा ही, कुर्सी पे। हाँ अर्ध बैठक है ये अभ्यास घुटनों के लिए, पैरों के लिए, और खासकर उनके लिए जो सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं। मेरे जान का हाँ ये अभ्यास क्यों मनु? कुर्सी पे बैठे रहते हैं या फिर जो अलाथी पलाथी सुखासन में बैठे रहते हैं उनके लिए अभ्यास है। हाँ तो उनके लिए भी ये शानदार ये अभ्यास। आइए कुछ अभ्यास जो प्राणायाम है बैठ कर करेंगे अपन। आइए जिनमें है भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। प्राणायाम की तरफ अपन बढ़ते हैं। पारिक जी नमस्कार, प्रणाम। बैठो, बैठ के प्राणायाम भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव की तरफ अपन बढ़ते हैं। भ्रामरी के अंदर 3 अंगुली आंखों के ऊपर रहेंगी। जो पारिक जी ने लेबरदी को कर दो 2 मिनट को ध्यान देते ना 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 लोक सेवा को नरेश जी को है। नरेश जी दिखा रहे आपका चेला साल का ना, चेला साल का तो दिखाना। हाँ तो योग में रखी जाने ध्यान रखी जाने वाली विशेष बातें हैं कि योग हमेशा खाली पेट करें। हाँ हाँ और खासकर सुबह के समय करें जी। इसमें ये बात विशेष ध्यान रखनी होती है। और योग करते समय आपके पास दरिया मेट जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल सर। कहने का मतलब है भूमि पे आपको नहीं करना है, दरी होनी चाहिए या फिर मेट होनी चाहिए। शाम के समय अगर आप इस अभ्यास को दोहराते हैं, योग अभ्यास अगर आप करते हैं तो खाना खाने के कम से कम 5 से 6 घंटे बाद करें। तो आइए अपन अब आगे तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। भ्रामरी के लिए अपना करना होता है 3 अंगुलियाँ जो हैं आंखों के ऊपर रहेंगी और जो तर्जनी उंगली और माथे के ऊपर, अंगूठा कान के भीतर। ध्यान रहे आंखों पे एक हल्का सा पर्दा रहना चाहिए, दबाव बिल्कुल भी ना दें। हाँ जी 3 बार करेंगे इस अभ्यास की प्रक्रिया को। जी जी ठीक। लंबा गहरा श्वास पर और भंवरे की तरह गुंजन करना है कुछ इस प्रकार। अब बढ़ते उद्गीत की तरफ 3 बार लंबे गहरे श्वास के साथ ओम का उच्चारण अपन करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रणव अभ्यास की तरफ। प्रणव अभ्यास के अंतर्गत हर आती हुई जाती हुई श्वास को महसूस करना होता है। महसूस करें हर जाती हुई श्वास के साथ हमारे समस्त प्रकार के दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ, बुरी भावनाएं, बुरे विचार बाहर की तरफ जा रहे हैं।
हर आती हुई श्वास के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड से जीवनी शक्ति, आरोग्य शक्ति, प्राणवायु, ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है और शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचती जा रही है। शरीर का हर एक अंग ऊर्जावान, शक्तिवान अनुभव कर रहा है। फिर महसूस करें हर एक जाती हुई श्वास के साथ जो लोभ, दोष, मोह आदि समस्त प्रकार की नकारात्मक भावनाएं, मन मस्तिष्क में उठती विचारों की अनगढ़ श्रृंखलाएं, हमारे समस्त प्रकार के जो नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं हैं या जो धारणाएं हैं, जो भी नकारात्मक विचार हैं, वो सब हर जाती हुई श्वास के साथ बाहर की तरफ जा रहे हैं। एक बार फिर पुनः हर आती हुई श्वास के साथ जो अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार हैं, जो त्याग भावना है, सेवा भावना है या संस्कार, जो स्वाभिमान की भावना हमारे भीतर है, वो पुनः जागृत हो रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड से जो जीवनी शक्ति, प्राणवायु है, वो हमारे फेफड़ों के भीतर प्रवेश कर रही है, पूरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है और संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान, शक्तिवान बना रही है। और महसूस करें परमपिता परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए इस अतुल्य मानव जीवन को और धन्यवाद दें इस अनुपम मानव जीवन को हमें प्रदान करने के लिए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर घर्षण और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को पहले आंखों के ऊपर, फिर पूरे चेहरे के ऊपर लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपन प्रार्थना की तरफ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोलिए जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए गणेश नारायण जी बावड़िया बाबा की जय हो। आइए भगवान का ताली कीर्तन करते हुए ताली वादन करते हुए। हाँ, वज्रासन में अपन बैठ जाएंगे ताली वादन के लिए। हरे कृष्णा। पहले शिव शंकर भगवान का छोटा सा, उसके बाद श्री राम भगवान का संडे है ना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव सजराय शिव जटाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव
भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव गंगा गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय जय राम बोलो जय जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम 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 जय जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन नाम भजले राम 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 पावन भजले राम 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 ले राम 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 ले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 मुझे भरोसा तेरा नाम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा नाम मुझे भरोसा तेरा राम रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः श्री रामाय नमः श्री रामाय नमः शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा नाम हम शरण शरण शांति राम मुझे भरोसा तेरा 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 राम अहम भजामि रामं सत्यम शिवं मंगलम् अहम भजामि रामं सत्यं रामं सत्यम शिवं मंगलं सत्यं शिवं मंगलम् श्याम रामचंद्र की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो आइए बोलो खट्टू नरेश की जय हो। आइए सिंहासन की ओर आइए सिंहासन की तरफ बढ़ते हुए सिंह की तरह दहाड़ और सभी शहरवासियों को अबो पिटना सुबह की प्रभात वेला सिंहासन के साथ लंबे गहरे श्वास के साथ करेंगे अपन सिंहासन। 1 2 3 वैसे तो योगियों को हमेशा से पागल कहा गया है, तो क्यों ना इसी बात पे एक जोर का ठहाका। ताऊ जोर से ढाका हाँ। एक लाइन साल जी हाँ। ये गाँव में पुराना पानी ब्याजियो पर सारे पानी नहीं आ रही है, कितनी बड़ी बात है। साल जी अनुशासन के पहले एक लाइन हाँ।
ले दौड़े दौड़े भागे भागे, दौड़ा दौड़ा भाग्या भाग्या, ऊंचा घेर का मंदिर और योग करता ही आयो पीपल में एक बंदर। ऊंचा घेर का मंदिर और योग करता ही आयो बटे पीपल में एक बंदर। विशाल सके आगे भागे, गुरु जी मारे सके। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हरे हरे महादेव। हरे हरे हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। जय हो। आप सब यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, साथ ही साथ ऐसे ही प्रभु भक्ति में लीन रहे। इसी के साथ आज के योग सत्र की समाप्ति।